अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। हमेशा की तरह आज भी एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले जो बात करता हूँ वो मैं यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स की करता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो यूपीवीसी विंडोज़ डोर्स 12 mm का जितना भी ग्लास है उसका, शावर केबल, स्काई लाइट्स का हमारा काम है। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स का है। इस घर के अंदर ये तकरीबन 1 कनाल का घर है। इस 1 कनाल के घर के अंदर हमने डिफरेंट डिज़ाइंस की विंडोज़ को इंस्टॉल किया है। बेसिकली सारी विंडोज़ स्लाइडिंग हैं और कुछ में सिंगल ग्लेज विंडोज़ लगाई गई हैं, कुछ जगह पे डबल ग्लेज विंडोज़ लगाई गई हैं, कुछ जगह पे डबल ग्लेज जॉर्जन बार के साथ विंडोज़ को इंस्टॉल किया गया है। लोकेशन ये जो घर है तकरीबन 7 मरले का घर है, जो कि बैरिया टाउन फेज़ 8 L ब्लॉक में रावलपिंडी में ये घर वाक़या है। इस पूरे घर का जो यूपीवीसी विंडोज़ का काम है वो मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स ने किया है। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अब बढ़ते हैं इस विंडो की तरफ। मेरी बैक साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूपीवीसी 4 पैनल स्लाइडिंग विंडो को इंस्टॉल किया गया है। हमेशा की तरह मेरी सारी जितनी भी वीडियोस होती हैं उन वीडियोस में टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं। टेक्निकल चीज़ों को बताने का मकसद ये है, जिन लोगों को विंडोज़ का नहीं पता या वो लोग जो पहली दफ़ा अपना घर बना रहे हैं उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उन्होंने विंडोज़ कैसे बनवानी है, विंडोज़ का साइज़ क्या रखना है, विंडोज़ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो एक परफेक्ट विंडो आपके घर में कैसे लग सकती है। तो इस परफेक्शन के लिए सबसे पहले हम टेक्निकल चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि साइज़ कैसे लिया जाता है, साइज़ लेने का टाइम क्या होता है। अब साइज़ लेने का जो वक्त होता है, अब इस विंडो में देखें आप तो इस घर में प्लस्तर हुआ है, अंदर टाइलें लग चुकी हैं, अभी अंदर पेंट का एक कोट यानी कि जिसको हम वाल पुट्टी, बेस या प्राइमर कहते हैं, इस घर के अंदर वाली साइड से हो चुका है। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपके घर में एक कोट अंदर पेंट का हो चुका हो, सारी मार्बल लग चुकी हो, ये बाहर से भी एक कोट पेंट का हो चुका हो। आपके घर में सिर्फ 2 बंदे होने चाहिए, एक पेंट वाला, एक लकड़ी वाला। तब आपने विंडोज़ के साइज़ लेने हैं। विंडोज़ के साइज़ लेने के लिए सबसे पहले इसके नीचे ये मार्बल लगवानी है और सिंपल हमें प्लस्तर चाहिए होता है। जब प्लस्तर आपके घर में कंप्लीट हो जाए, ये मार्बल का टॉप यानी कि सिल लग जाए, तो उस टाइम हमारा विंडोज़ का साइज़ लेने का वक्त आ जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पेंट के बाद आप साइज़ लेते हैं विंडो का, तो वो कोई परफेक्ट वो लाजमी नहीं है कि उसी टाइम ही साइज़ लिया जाए। उसका पेंट से विंडो के साइज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए जब आपने ये सिल लगा लेनी है और ये कंप्लीट प्लस्तर हो जाना है तो फिर हमें बता देना, हमारी टीम आएगी, वो परफेक्ट साइज़ ले लेगी। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि इसका गुनिया यानी कि लेवल। इस विंडो के अंदर सबसे पहले जो बेहतरीन चीज़ होती है वो हमारी हम जो साइज़ लेते हैं, जिसको हम फाइनल मेजरमेंट्स कहते हैं, वो फाइनल मेजरमेंट्स लेने के लिए जब हमारी टीम आपके घर पे विज़िट करती है तो सबसे पहले वो देखते हैं कि प्लस्तर हुआ है, नीचे सिल लगी हुई है। अगर तो ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं फिर हम इसकी हाइट लेते हैं। दोनों साइड से, राइट साइड से भी इसकी हाइट आएगी और लेफ़्ट साइड से भी इसकी हाइट आएगी। इसी तरह इसकी ऊपर से भी विड्थ ली जाएगी, दरमियान में से भी विड्थ इसकी मेजर की जाएगी। अब जब इस हाइट और विड्थ के को जब हम मेजर करते हैं तो अगर इसके अंदर लेट सपोज अब ये जैसे विंडो है, ये 7 फुट इस विंडो की हाइट है। अगर इस साइड से ये 7 फुट है और इस साइड से ये 7 फुट आधा इंच है, तो इसका मतलब है कि आधा इंच आपकी विंडो का प्लस्तर ठीक नहीं हुआ। वो आधा इंच जो मिस्त्री होते हैं वो ये कहते हैं जी कि जो विंडोज़ वाले आएंगे वो कवर कर जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने इन चीज़ों से बचना है, ऐसे ब्लफ से बचना है। अपने मिस्त्री को कहना है कि मुझे इस विंडो के अंदर 1 मिली का भी फ़र्क नहीं चाहिए। हमारी जो सिलिकॉन की ग्रिप होती है वो 5 मिली से ऊपर नहीं होती। अगर हम ज़बरदस्ती उसमें सिलिकॉन की फिलिंग आधे इंच के गैप में भी डाल देंगे तो वो वक्ती तो पानी को रोक देगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बारिशें होती हैं, मौसम ख़राब होता है, आपके प्लस्तर उखड़ते हैं, पेंट उखड़ते हैं, तो सिलिकॉन उखड़ जाती है, आपकी विंडो हिलना शुरू कर देती है, शेक करना शुरू कर देती है और आपके घर में पानी आना शुरू हो जाता है। फिर उस टाइम आपको ना मिस्त्री मिलता है, ना आपको कोई और बंदा मिलता है। आप दोबारा सिलिकॉन करेंगे तो बाद में भी उसने हफ्ते 2 हफ्ते बाद वैसा ही हो जाना है। तो इसलिए आपने जो लेवल यानी कि गुनिया ये आपने ठीक करवा लेना है। अब तीसरी चीज़ इसकी सिल है। ये जो सिल है, इस सिल की जो मोटाई है वो मार्बल है, बेसिकली पॉलिश मार्बल होता है। इसको बाद में पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको पहले जब आपने इसकी टोटल विड्थ ले लेनी है, इसकी विड्थ लेके आपने इसकी हाइट देख लेनी है। अब जैसा कि नॉर्मल जो दीवार होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 12 इंच होती है, तो जो आपकी सिल बनेगी वो 13 इंच की बनेगी, यानी कि 1 इंच ये इस दीवार से बाहर करके लगेगी। नज़दीक से देखें तो अब यहाँ से 1 इंच ये सिल को बाहर करके लगाया गया है।
यहाँ से इसको देखें तो ये टेपर है, यानी कि टेपर यानी कि गोलाई हुई है, यानी सीधी नहीं है। सीधी होगी तो वो कोई ना कोई बंदा इसके पास से गुजरेगा, किसी का घुटना लगेगा तो ज़ख्मी होगा। तो बाहर से इसको टेपर किया गया है, 1 इंच को बाहर निकाला गया। अब जैसे कि 12 इंच की दीवार है तो सिल आपकी बन गई 13 इंच की। आपने 13 इंच की सिल बनवानी है, पॉलिश करवानी है, बाहर से 1 इंच बाहर निकालनी है, अंदर वाली साइड से आपने बिल्कुल दीवार के साथ बराबर कर देनी है, बाहर नहीं निकालनी। तो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ जगह पे मैंने देखा लोग 2 इंच भी कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आपका गुजरना नहीं है, किसी बंदे ने कोई काम नहीं करना तो दैट्स ओके। अगर वहाँ पे आपने रोज़ कोई काम करना है, कोई चीज़ें आपने रखी हैं, कोई लॉन्ड्री एरिया, तो वहाँ पर 2 इंच बाहर मत करें, 1 इंच ही रखें, क्योंकि वो बार बार आपका घुटना लगेगा और घुटना ज़ख्मी हो जाएगा। 12 फुट 13 फुट या 14-15 फुट की विंडो होगी, उसमें 4 पल्ले बनेंगे, जैसा कि मेरी बैक साइड पे 12 फुट की विंडो लगी हुई है। बेसिकली इस घर में इसको एज अ स्लाइडिंग डोर यूज़ किया जाएगा। इस विंडो को 4 पल्लों में बनाया गया। इसकी हाइट 7 फुट, विड्थ इसकी 12 फुट। 4 पल्लों में ये विंडो बनी हुई है। आपने इसको 3 पल्लों में नहीं बनाना। कुछ लोग रेट कम करने के लिए आपको 12 फुट की खिड़की भी 3 पल्लों में बना के दे देते हैं। आपको ये लगता है यार मेरा तो रेट कम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी विंडो तबाह होगी, आप पूरी ज़िंदगी उसके आगे बैठ भी नहीं सकेंगे। ये तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बता दिया। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। पूरे घर को एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें मैंने जॉर्जन बार वाली विंडोज़ भी लगाई हैं, सिंगल ग्लेज वाली विंडोज़ भी लगाई हैं। इसके पार्ट 2 में मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो बैक साइड पर ये 4 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। इसको नज़दीक से आके देखते हैं। इस विंडो में क्लियर ग्लास को यूज़ किया गया है। क्लियर ग्लास, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लियर ग्लास जो होता है उसमें आपकी जो घर के अंदर जो लाइट पास होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यानी कि आपको अपने रूम के अंदर लाइट भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डे टाइम। इतनी रोशनी आपके घर में आती है, क्योंकि कर्टन तो आपने लगाने होते हैं। अगर आपने रंगीन ग्लास लगाने हैं तो भी आपको कर्टन लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए क्लियर ग्लास के ऊपर जाएँ। इसकी एक अपना चार्म है, इसकी एक अपनी ब्यूटी है। बाहर से अंदर से बैठ के बाहर वाली साइड आप नेचुरल जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हैं, ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। डबल ग्लेज विंडो लगी हुई है। इसी सेक्शन के अंदर हम सिंगल भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं वो ये आते हैं कि क्या हम इस विंडो के अंदर सिंगल ग्लास लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। यूपीवीसी में एक ही सेक्शन में आप डबल ग्लेज भी लगा सकते हैं, उसी सेक्शन में आप सिंगल ग्लेज भी लगा सकते हैं। दोनों साइड पे क्लियर ग्लास है। 5 mm ग्लास की थिकनेस होती है। अंदर वाली साइड भी 5 mm, बाहर वाली साइड भी 5 mm। अगर आप सिंगल ग्लेज के ऊपर जाएंगे तो फिर सिर्फ 5 mm का शीशा लगेगा। दोनों साइडें शीशे टेम्पर्ड किए गए हैं। डबल ग्लेजिंग के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि आप डबल ग्लास करवाएं तो टेम्पर्ड करवाएं। ये दरमियान वाला जो इसका पल्ला, यानी कि सैश, इंग्लिश में सैश और हम अपनी उर्दू ज़बान में इसको पल्ला कहते हैं। तो ये दरमियान वाला जो पल्ला है ये मूवेबल है। इसी तरह ये जो पल्ला है ये भी मूवेबल है, यानी कि ये दोनों इसी तरह बंद हो जाते हैं। अंदर इसके जाली लगी हुई है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं जाली, तो बिल्कुल इसकी अंदर वाली साइड जालियाँ लगी हुई हैं। तो इसको यूँ करके खोलेंगे तो ये इसके आगे जाली आ जाएगी, तो इसको आप जाली को आगे करके इसको बंद कर सकते हैं। अब इस विंडो में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। वो ये हैं, जैसा कि इस विंडो में जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि मुझे दरमियान वाले दोनों पल्ले खोलने वाले चाहिए। तो ये देखेंगे तो इतना एरिया आपको ये खुला मिल गया, यानी कि 6 फुट से ज़्यादा तकरीबन एरिया आपको 6 फुट के करीब या पौने 6 फुट आपको एरिया खुला मिल रहा है। तो ये एरिया देखें, ये मोर देन इनफ हवा के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह हम अगर इसको क्लोज़ कर दें तो ये विंडो ये क्लोज़ हो जाती है। इसी तरह आप इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपने इस विंडो के आगे कोई सोफ़ा रखना है, बेड रखना है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वो वाला पल्ला भी मूव कर सकते हैं और ये वाला पल्ला भी मूव कर सकते हैं। लेकिन चारों पल्ले एट अ टाइम मूव नहीं कर सकते, या दरमियान वाले 2 होंगे या साइडों वाले 2 होंगे। तो ये थी 12 बाई 7 फुट की डबल ग्लेज्ड यूपीवीसी विंडो। किसी किस्म की अगर आपके पास कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, आप कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ 0312537278 इज़ माई मोबाइल नंबर। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। लोकेशन हमारी कराल चौक, न्यू गुलज़ारे कायद, मेन सर्विस रोड, रावलपिंडी। यहाँ ये हमारी लोकेशन है। मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स के बाहर 2 बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं, या वो मेरे भाई जो मुझे दूसरे मुल्कों में बैठ के मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, वो मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स गूगल मैप के ऊपर लिखेंगे, तो वहाँ से ही अगर आपने किसी जानने वाले को मेरे पास भेजना चाहते हैं तो गूगल मैप के ऊपर मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो मेरी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। आप वहाँ से ही शेयर करके आप किसी अपने भाई को, वालिद साहब को भेज सकते हैं वो लोकेशन, वो मेरी लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।